जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और बात होगी जिन लोगों के जहन में मनफी ख्यालात आते हैं। इंसान हर वक्त सोचता तो रहता ही है, ये एक कुदरती अमल है कि उसकी सोच तो उसके जहन में आती ही है। लेकिन एक पॉजिटिव सोच है, एक नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव सोच जो है वो तो सारी बात है, आपके लिए पॉजिटिव क्या कहा ना, पॉजिटिव ही होती है। लेकिन जब आप मनफी सोच या नेगेटिव सोच रखते हैं तो आपकी ज़िंदगियों को बदल देती है इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे। तो हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजिया ज़फ़र, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वजिया जी, आपसे हम बात करेंगे स्पेशली ये मनफी ख्यालात, ये आते क्यों हैं वैसे मनफी ख्यालात? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगी जो आपने जिससे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हाँ, अक्सर लोग नेगेटिव सोचते हैं। इसको एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं ऐसे लेती हूँ कि इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं। हमारी लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी होती है, चीज़ों का एनालिसिस करना और फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना। बट जब हम इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी का, डेली लाइफ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल दिमाग का करना शुरू कर देते हैं इन अ नेगेटिव वे, तो वो हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी पर्सनैलिटी को खराब करने लग जाती है, डैमेज करने लग जाती है और ना सिर्फ पर्सनैलिटी को बल्कि हमारी ओवरऑल सेहत को भी खराब करती देखिए, है, जिसे जिसे हमारे आपने रिश्तों को भी जो है। कहा ना कि क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय मैं उसको इस तरह से लूँगी एज़ अ कॉमन पर्सन कि फ्यूचरिस्टिक के सोचना कि इसमें सही क्या गलत क्या, वो दोनों चीज़ इंसान सोच रहा होता है। लेकिन एक ये सोचता है कि मैं यहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर मैं बीमार हो जाऊँगा, या मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरी जॉब नहीं होगी, और मेरी जॉब अगर हो भी गई तो फिर मेरा बॉस मुझे निकाल देगा फ़ौरन। मतलब ये हर वक़्त के ये वाले मनफ़ी ख़्याल है। एक तो ये ना, ये तो आपने यस। क्रिटिकल बोला ना, वो तो आपका ये है ना कि मैंने ये सोचा कि हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो फिर इंसान दोनों चीज़ें लेकर चलता है। लेकिन एक शख्स हर वक़्त ये सोच रहा है कि मेरे साथ तो बुरा ही होना है। जैसा मेरी एक दोस्त है, वो हर वक़्त कहीं जाती है ना, कहती है, "बस हम लिफ्ट में खड़े हुए हैं, लिफ्ट गिर जाएगी तो।" मैंने कहा, "ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?" हुँ। एक दिन कोई साहब कहीं पे हमें नजर आए कि हम कोई किचन का काम कर रहे थे, जी ये तो गैस का सिलेंडर है तो फट जाएगा। तो ये हर वक्त की जो नेगेटिव बातें करना ना, मतलब ये तो नेगेटिव हो गया ना। एक तो वो पहलू हुँ, होता है ना कि दोनों चीजें इंसान सोचता है, ये तो नेगेटिव, और हर वक्त यही सोचना कि बस मैं तो बिल्कुल। गया। हुँ, बिल्कुल, मैं यही ऐड कर रही थी कि जो नेगेटिव थिंकिंग है वो यही है कि जब आप वहमी जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वहमी हो जाते हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अज़म्पशन शुरू कर देते हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें आपने पूछा कि क्यों होता है? इसमें अगर हम बैकग्राउंड देखें ना, एक तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हुई हुई होती है, ऐसे पेरेंटिंग हुई हुई होती है, ऐसा माहौल उनको मिला हुआ होता है, जिसमें हर वक़्त एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, वो हर वक़्त अफ़रा-तफ़री घर में देख रहे हैं। पेरेंट्स ज़रा-सी बात पे माँ या बाप पे किसी को गुस्सा आ गया, घर में लड़ाई होगी। दूसरा स्कूलिंग के अंदर भी होता है, कुछ टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया हो, बुली किया हो या फिर उस पर्सन के साथ कोई फिज़िकल, इमोशनल अब्यूज़ बचपन में हुआ हो। इसके अलावा एक और चीज़ भी, कुछ लोग की जेनेटिकल भी देखी जाती है, कुछ नेचर। कुछ लोग जो होते हैं बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट में मिला होता है, लेकिन पेरेंट्स बड़े काम होते हैं, बच्चा बड़ा नेगेटिव होता है, तो वो पर्सनैलिटी बड़े होके बनती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट होते हैं, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगी कि जिस तरह का एनवायरनमेंट घर का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, जो भी एनवायरनमेंट, जिस तरह के लोग आप दोस्त बना रहे होते हैं, जिस तरह के लोगों में आप रह रहे होते हैं ना, वो आपकी थिंकिंग को और ज़्यादा परवान चढ़ाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को। आप हम्म। नोट करें, कुछ लोग आपके अंदर बड़ा फ़ियर इंड्यूस करते हैं। कुछ लोग जैसे हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनको वो ऐसे लोगों में रह रहे हैं जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार तुम्हारे वेट, इस ड्रेस में तुम मोटे नहीं लग रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जब कंटिन्यूअसली होती हैं, तो जो थिंकिंग है, वो स्टक होने लग जाती है नेगेटिव की तरफ। अब क्या होता है कि ये सिर्फ़ फ़िज़ीक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़िज़ीक की बात की, अभी फ़िज़ीक तक नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी, ये काम पे भी आएगी, ये पेरेंट्स के ऊपर भी आएगी कि हमारे पेरेंट्स रोक-टोक रहे हैं, तो वो ये चीज़ है, हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो प्लेन प्लेन क्रैश ना हो जाए। ऐसे लोग एक नेगेटिव न्यूज़ को बहुत जनरलाइज़ कर देते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी का महवर जो है ना, उस नेगेटिव थिंकिंग के असम्पशन पे चलता है। अब वो असम्पशन्स वो सिर्फ़ अपने तक नहीं रखते, अगर किसी की गुड न्यूज़ सुनते हैं, उसमें भी वो फिर कंपैरिज़न करते हैं कि ये इसके हम्म। साथ तो इतना कुछ हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, एक कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, नज़र लगने वाला। हम्म। अक्सर लोग, कुछ भी होता है, उनकी थिंकिंग डॉक्टर के ऊपर बाद में जाती है,
बच्चे को नज़र लग गई, मेहमान आए थे, बहुत सारे लोग मिल के गए, वो हुँ। ये नहीं देखेंगे कि जर्म्स भी लग सकते हैं या हाँ, बच्चे को हाँ। और भी कोई इतने रीज़न सारे छोटे बच्चों को, मेहमान आए तो लेकिन जर्म्स लगा के चले नज़र गए। लगे। लेकिन नज़र लग गई, होता है ना प्यार किया, छोटा बच्चा है, बहुत सारे लोगों से मिलके वो नाज़ुक-सा होता है, लेकिन नज़र लग गई। सो यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ है कि हम एक थिंकिंग को जनरलाइज़ कर देते हैं हुँ, नेगेटिव थिंकिंग को। हुँ। एक इवेंट ऐसा होता है, इसको नाज़िया इसमें हम ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को बड़े एंग्ज़ियस होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी। एंग्ज़ियस लोग जो होते हैं ना, उनकी थिंकिंग फ़ियर बेस्ड चलती है, नेगेटिव थिंकिंग। अब मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने लाइफ़ को तो बड़ा पॉज़िटिव करके रखा है, लेकिन दिन गुज़र जाता है, पूरी रात नेगेटिव थिंकिंग आती है। हम जा-नमाज़ में बैठ जाते हैं, हम इबादत भी करते रहते हैं, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग नहीं जाती। अच्छा एक एक तो चीज़ हमने और एक चीज़ और। जी, 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 बताइएगा, जी। बताइएगा। आप बताएँ तो फिर मैं आगे हमने सवाल करूँ। हाँ। थैंक यू। हमने रिलीजियस को ना मेंटल हेल्थ से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कर लिया है। तो हुँ। हम अक्सर मसलों का हल नमाज में तो करते हैं। अब नमाज में भी देखिए मेडिटेशन है एक, आपको पूरी मेंटल स्टेट बिल्ड करनी पड़ती है। अब कुछ लोग ये भी शेयर करते हैं, हम जब जानमाज़ पे खड़े होते हैं तभी हमें सारे नेगेटिव ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। सो ये एक्चुअली देखिए आपको नमाज़ दोनों चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ता बताऊँ है। वजह मैं यहाँ पे आपने नमाज़ का ज़िक्र किया है, मैं आपको बताती हूँ। नमाज़ जो है ना वो उसकी रूह को जो है ना लोग समझ नहीं पाते हैं। नमाज़ यस। में जब हम अपने अ, अदा करते हैं, कुरान पढ़ा जाता है, तो कुरान में जो-जो लिखा हुआ है उसको हमें अप्लाई करना ज़रूर। तो सोचिए आपकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा गई वहाँ पर। लेकिन क्या है यस। क्यों मनफ़ी ख़्यालात उस वक़्त लेकर आते हैं इंसान, क्योंकि वो कंसंट्रेशन उस वक़्त नहीं। इसका ये तो इतनी बड़ी रूह है नमाज की, तो ये अगर कोई इसको सही तरीके से मैं कहती हूँ कोई एक्सप्लेन करे आकर, सीरियसली ये एक रूह हुँ। है नमाज जो है। मैं कहती हूँ आपकी जितनी भी परेशानियाँ, टेंशन्स और वो है ना, वो नमाज वाकई जो सही तरीके से अदा करेगा ना, उसके लिए मैं कहती हूँ सारी परेशानियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। बट वी रियली हैव टू एग्ज़ैक्टली। फॉलो आवर रिलीजन बहुत सही तरीके से। ये सिर्फ अपनी एग्ज़ैक्टली। मर्जी से हमें जो ज़िंदगी जीना होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है ना कि आप जो है कहते हैं ना कि अपने अपने आप को आपने जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आप रखें। अच्छा ये नेगेटिव थिंकिंग से एक चीज़ आप ये बताइएगा कि क्या ये जो कहा जाता है मैनिफेस्टेशन हो जाती है, जो सोचते हैं वो होने लग जाता है, तो ये क्या सच्ची में होने लग जाता है जो हम सोच रहे होते हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देता हूँ। तो गुमान क्या है? हमारी थिंकिंग है। जब हम हर वक़्त अल्लाह पाक से शिकायत, गिले-शिकवे, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? हम बुरे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ऐसे हालात मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो माइंड है ना, वो मैग्नेट कितना है और साइकोलॉजी में इस पे बहुत रिसर्चेज़ हुई हैं। अक्सर देखा गया है काफ़ी हम कैंसर की भी जैसे मैंने बात की कि कैंसर की जो बीमारी है, उससे भी कई लोगों ने अपनी माइंड के थ्रू कितनी बीमारियों को माइंड के थ्रू कोप किया है। तो माइंड जो एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट क्या है कि जो चीज़ आप माइंड के अंदर डाल रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, वही चीज़ आपके हालात में आ रही है। अब कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, उनके हुँ, हालात बहुत तंग हैं, लेकिन उनकी सोच ने उनकी ज़िंदगी को खुशगवार रखा हुआ है। वो हुँ। अपनी सोच से अपने घर को बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। अब आप देखिए कुछ मेल्स ऐसे होते हैं, बाहर का स्ट्रेस होता है, लेकिन घर आके बच्चों के साथ, बीवी के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो बाहर का स्ट्रेस लाके घर पे निकालते हैं, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी। तो ये क्या है? ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है? कि आप अपनी सोच के ज़ाविये को कैसे लेके चलते हैं। अब वो लोग जो चीज़ों में से नेगेटिविटी निकालते हैं, उनको लगता है शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम चीज़ों को रोक रहे हैं। वो कंट्रोल लेना चाह रहे होते हैं। बट एक्चुअली में वो जो उनके हाथ में कंट्रोल है, वो भी लूज़ हुँ, कर रहे होते हैं हुँ, नाज़िया। और हुँ। यही चीज़ है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि नमाज़ की रूह, हम किसी भी चीज़ से फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम चीज़ों की रूह को समझ नहीं पाते, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली की अहमियत हो, चाहे वो अपनी सेहत की अहमियत हो, हम उस सोच के ज़ाविये को बदल ही नहीं पाते। अच्छा डू और यू थिंक कितने सो लोग एक मैंने और देख। चीज़ भी जो हम अगर क्योंकि पूरा देखा जाए ओवरऑल लोग मॉनेटरी वाइज जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। क्या इंसान जब ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें को चीज़ों को देखकर या मटेरियलिस्टिक बातें जो होती हैं कि इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, इसने ये ऐसा लग रहा है, ये जो मुकाबले अब आ गए हैं बहुत ज़्यादा, क्या इसकी वजह से भी हम ये चाहते हैं कि अपनी जॉब पे जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि हम एक दिन में रातों रात हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएं, तो वो उसकी थिंकिंग जो है वो भी नेगेटिव होने लग जाती है? बिल्कुल, शॉर्टकट्स ना,
देखिए, हाँ। ज़िंदगी गुज़ारने का नाम है, जो हमने ओवरऑल भी बात करें, ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं है कि हमने किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। अब उसमें जब हम डेस्टिनेशन ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, कोई मंज़िल हमें मिलनी है, तो मंज़िल तो ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। एक ड्रेस लिया तो हुँ। उसके बाद 4 और ड्रेस लेने हैं। एक जॉब पे हमने एक पोज़ीशन ली, उसके बाद और पोज़ीशन ऊपर अपर लेवल की लेनी है। तो ये डेस्टिनेशन जब ओरिएंटेड हम हो जाते हैं, तो उसमें कहीं स्टॉप नहीं लगता नाज़िया। फिर हमारे अंदर जितने भी मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं नाज़िया, जिनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी भी है। बच्चों को उन्होंने बड़े से हाई हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड में डाला हुआ है। बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड, दे आर लाइक कि हमने ये तो किया, लेकिन उसका बच्चा तो इधर पढ़ रहा है। उसके बच्चे ने तो इतने हुँ। ग्रेड्स लिए हैं। सो ये चीज़ मैंने देखी है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी मैंने इन लोगों में देखा है, बहुत ज़्यादा जिनको आजकल जो जो स्टेटस कॉन्शियस ये हैं। हाँ, स्टैंडर्ड कॉन्शियस के, मैं सीरियसली बताऊँ, बहुत अच्छे-अच्छे काम करने वाले जो हैं, वो नज़र नहीं आ रहे होते, और बुरे काम वाले, चाहे वो स्कूल्स को ले लें आप, ऐसे-ऐसे स्कूल्स जिन्होंने सिर्फ़ जो है स्टैंडर्ड अपना नाम के ऊपर बनाया हुआ है। बच्चों को 2-2 घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ तक भेजा जाता है, और उनके मेंटल स्ट्रेस चीज़ें, ये इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो बच्चे फिर वहाँ तक जाते हैं, पता नहीं उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हर तरह के वहाँ पे हायर स्टैंडर्ड्स के लोग आते हैं। तो इतनी सारी परेशानियाँ, आई थिंक यस। ये तो एक पूरा अलहदा से सब्जेक्ट बन जाता है। पर भजिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप शो में आपने जो पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ आपने बातचीत की। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना अपने घरवालों का बहुत ख़्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।